आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया कि प्रत्यावर्ती धारा मापने के लिए उपकरण धारा के खाली स्थान प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो इसके लिए हम जो पहले प्रत्यावर्ती धारा को समझते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या धारा होती है? वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा जो समय के साथ परिवर्तित होता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसको हम अगर देखिए इस प्रकार से तरंग आरेख देखिए समय के साथ, तो हम इसको इस प्रकार से ओमेगा टी समय के सापेक्ष देख सकते हैं, आई को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? इसका मानक समीकरण आके आई के लिए या तात्क्षणिक समीकरण कहते हैं हमें, ये प्राप्त हो जाएगा आई शून्य साइन ओमेगा टी के रूप में। यहाँ पे देख सकते हैं साइन अर्थात यह ज्यावक्री है। यहाँ पे आई शून्य क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है, देख सकते हैं, धारा के अधिकतम मान या शिखर मान को। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। तथा एक चक्र को हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया है, तो एक चक्र पूरा करने में लिया गया समय जिसे हम आवर्तकाल कहते हैं, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक चक्र में हमें तो क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे धनात्मक अर्ध चक्र तथा यहाँ पे ऋणात्मक अर्ध चक्र प्राप्त हो रहा है। अब इनका यदि हम जो है औसत मान देखें, ठीक है, पूर्ण चक्र के लिए, तो पहले जो है धनात्मक अर्ध चक्र के लिए देखते हैं औसत मान। ठीक है, अर्ध चक्र के लिए क्या लिख सकते हैं? औसत मान को हम यहाँ से प्रदर्शित करते हैं आई एवरेज के लिए, जो धनात्मक अर्ध चक्र के लिए। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हो जाता है क्या? ये प्राप्त हो जाता है 2 आई शून्य बटे पाई के बराबर, जहाँ पे आई शून्य क्या दर्शाता है? यह जो है धारा के अधिकतम मान या आयाम या शिखर मान को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे औसत मान धारा का। ठीक है, तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? इसे भी हम आई एवरेज से प्रदर्शित करें या आई औसत से प्रदर्शित करें, तो ये हमें क्या प्राप्त होगा? ऋणात्मक 2 आई शून्य बटे पाई के बराबर। तो यहाँ पे अब पूरे चक्र के लिए देखें, तो पूर्ण चक्र के लिए औसत मान क्या हो जाएगा? ये हमें प्राप्त हो जाएगा, यदि हम इसे AVG1 तथा AVG2 रखते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाएगा आई एवरेज 1 धन आई एवरेज 2 के बराबर। देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का योग होगा। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? मान जो है शून्य प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पूर्ण चक्र के लिए जो है धारा का औसत मान, या हम कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या प्राप्त होता है? यह जो है हमें शून्य प्राप्त होता है। इस प्रकार अब इनका प्रभाव देखें। ठीक है, तो पहला यदि हम देखें चुंबकीय प्रभाव, इस प्रकार से चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? हम जो है किसी प्रत्यावर्ती धारा को किसी स्रोत के साथ जोड़ते हैं तो वह जो है चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। जैसे कि हम इसको उदाहरण के रूप में देखें कि एक कुंडली है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको हम जब किसी स्रोत के साथ जोड़ते हैं, मान लीजिए हम पहले किसी बैटरी के साथ इसको जोड़ते हैं इस प्रकार से, तो इसमें क्या होगा? इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो है धारा की दिशा हमें इस प्रकार से प्राप्त हो रही है, तो धारा की दिशा के अनुसार हमें क्या प्राप्त होगा? चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। यदि हम प्रथम स्थिति में इस प्रकार से जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार यदि हम जो है इस प्रकार बैटरी की दिशा परिवर्तित कर देंगे, ठीक है, तो दिशा परिवर्तित करने से क्या होगा? यहाँ पे देख सकते हैं धारा की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार से धारा की दिशा परिवर्तित होगी, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाएगी? या जो है परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं धारा की दिशा पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्भर करती है। तो यह यदि हम इसे प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो क्या होगा? यहाँ पे धन तथा ऋण अर्थात जो है इनका धनात्मक मान अर्ध चक्र के लिए तथा ऋणात्मक मान इस प्रकार से परिवर्तित होते रहेगा इस प्रकार से। तो क्या होगा? पूर्ण चक्र में जो चुंबकीय प्रभाव है इसका मान भी क्या हो जाएगा? या जो है शून्य प्राप्त होगा। अर्थात जो है कोई सिरा हमें N तथा S के रूप में प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो चुंबक होता है उसमें 2 ध्रुव प्राप्त होता है, एक N ध्रुव तथा एक S ध्रुव। ठीक है, तो यदि हम इसे जब प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमें एक निश्चित N तथा S ध्रुव प्राप्त नहीं हो पाएगा, जिससे हम कह सकते हैं कि जो है प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती, क्योंकि पूर्ण चक्र में इसका मान शून्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार देखिए इसका अगर रासायनिक प्रभाव, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम रासायनिक प्रभाव। रासायनिक में क्या होता है कि हम जो है किसी विद्युत अपघट में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि 2 इलेक्ट्रोड है हमारे पास, इस प्रकार से किसी विद्युत अपघट्य में। अब इसे यदि हम जो है किसी बैटरी से जोड़ते हैं इस प्रकार से धन तथा ऋण सिरे से, तो धन सिरे से जुड़े होने के कारण यह प्लेट क्या हो जाएगा? यह जो है
धन इलेक्ट्रोड की तरह व्यवहार करेगा, उसी प्रकार ऋण इलेक्ट्रोड जो है क्या करेगा, ऋण इलेक्ट्रोड की। तो यहाँ पे विद्युत अपघट्य में क्या होंगे, कुछ जो है धन आयन होंगे तथा कुछ जो है ऋण आयन होंगे। तो ये जो है धन आयन वह जो है ऋण इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार ऋण आयन जो है यह जो है धन इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे इसकी सतहों पर हमें धनात्मक मान तथा ऋणात्मक मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अब इसे यदि इसकी स्थान पर हम ये प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं, यदि इस प्रकार से, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए परिवर्तित मान हो रहा है धन तथा ऋण, ऋण तथा धन, यह जो है प्रत्येक जो है अर्धचक्र में परिवर्तित होगा। जिससे क्या होगा, जो धन इलेक्ट्रोड है वह जो है इस प्रकार से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित नहीं हो सकता, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो धन आयन है वह ऋण आयन की ओर तथा ऋण आयन धन आयन की ओर आकर्षित नहीं हो सकते, क्योंकि इसका मान जो है परिवर्तित होते रहता है। तो एक पूर्ण चक्र में हम कह सकते हैं कि रासायनिक प्रभाव क्या हो जाएगा, यह जो है शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है धन तथा ऋण, ऋण तथा धन इस प्रकार से परिवर्तित होते रहते हैं। तो जिससे आयन अपने जो है विपरीत आयन की ओर अर्थात विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित नहीं हो पाते, जिससे पूर्ण चक्र में मान जो है शून्य प्राप्त हो जाता है। अब देखिए इसका तीसरा प्रभाव हम देखते हैं, यह हमें प्राप्त हो जाता है ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, जब हम जो है विद्युत ऊर्जा देते हैं, ठीक है, किसी तार को, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वह जो है ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वह क्या होती है, यह हमें प्राप्त हो जाती है जो धारा होती है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती, इस प्रकार से, जिसके कारण क्या होता है, जो चालक तार है वह गर्म हो जाता है। अब यहाँ पे धारा की वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो यदि धनात्मक अर्धचक्र में देखें या फिर ऋणात्मक अर्धचक्र में देखें तो इसका वर्ग है, धन का वर्ग क्या होगा, ये भी हमें धन ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार ऋण का वर्ग भी हमें क्या प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। तो देखिए दोनों स्थितियों में यहाँ पे उत्पन्न ऊष्मा जो है हमें धनात्मक प्राप्त हो रही है, जिसका जो प्रभाव क्या होगा, यह जो है शून्य नहीं प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो कौन से प्रभाव पर आधारित होती है, यह जो है ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है, क्योंकि इसका मान जो है पूर्ण चक्र के लिए शून्य प्राप्त नहीं होता। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, जो हमें पूछा गया है कि जो है प्रत्यावर्ती धारा मापने के लिए उपकरण धारा के कौन से प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो यह हमें प्राप्त हो जाता है ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।